नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आज चर्चा करते हैं बिहार में मचे सियासी तूफान की। क्या नीतीश कुमार फिर से पलटने वाले हैं, जिसकी आशंका बहुत तेज है। अब इसकी पूरी कहानी बताता चलूँगा। कल उन्होंने क्या किया ये बताता हूँ। कल नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की बैठक थी दिल्ली में, जिसमें प्रधानमंत्री खुद थे, सारे राज्यों के मुख्यमंत्री बुलाए गए थे। केसीआर नहीं आए थे तेलंगाना के, वो इसलिए कि उनको केंद्र सरकार से काफ़ी शिकायतें थी, जिसका पत्र भी उन्होंने लिखा था। लेकिन नीतीश कुमार भी नहीं आए और ये चौथा मौका था एक महीने में जब वो दिल्ली में बड़े कार्यक्रम में नहीं आए। अब देखिए कॉन्ट्रडिक्शन। इसी समय जब दिल्ली में बैठक शुरू होती है तो वहाँ पे उनका एक सार्वजनिक कार्यक्रम था और आज जनता दरबार चला रहे हैं वो। तो अगर जेटलैग के डर से वो नहीं आ पा रहे थे तो बात दूसरी है, क्योंकि ऑफिशियली ये कहा गया कि कोरोना पॉजिटिव थे और अभी थोड़ा सा आराम कर रहे हैं। अब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करते हुए आपको मैं बैक फ्लैश में ले जाता हूँ, वो तस्वीर देखिए 25 मार्च की, जब योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में हो गए थे, थोड़े झुक गए थे तो उस पर बहुत ट्रोल हुए। आरजेडी ने बहुत सारा मीम बनाया कि तुसी ग्रेट हो वाला, वो सब जिस पे हम जाना नहीं चाहते, बेवजह था ये। न ही वो चीफ जस्टिस की बैठक और मुख्यमंत्रियों की बैठक में आए। जब जो राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण हुआ वहाँ भी नहीं आए। राष्ट्रपति के सम्मान में पीएम मोदी ने डिनर रखा, वहाँ भी नहीं आए। तो तलवारें खिंच गई हैं, ये तो चर्चा वहाँ पहले से चल रही है। तलवारें निकल गई हैं और मैदान में दोनों पार्टियां आने वाली हैं, इसकी आशंका अब सामने आने लगी है, खासतौर पर ललन सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जो मैं मानता हूँ निजी तौर पर आरसीपी सिंह के खिलाफ कम, भाजपा के खिलाफ ज़्यादा थी। अब बताता हूँ, आरसीपी तो जेडीयू के टॉप में रहे। 1991 से माना जाता है कि परिचय था उनका। जब अटल सरकार में नीतीश जी केंद्रीय मंत्री बने तो पर्सनल सेक्रेटरी थे। अब उन्होंने जेडीयू को डूबता जहाज बता के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि जेडीयू ये चाहती थी। अब मैं कुछ सवाल आपके सामने रखता हूँ। क्या आरसीपी जेडीयू के भीतर नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत की तैयारी कर रहे थे? क्या जेडीयू के कुछ विधायकों को अपने पाले में लाने की कोशिश आरसीपी की जानिब से हो रही थी? क्या बतौर केंद्रीय मंत्री बढ़िया प्रदर्शन के लिए भाजपा से जो उनको तारीफ मिली वो उनके खिलाफ चला गया? इनके कुछ जवाब तो आरसीपी के बयानों से भी मिलता है, बाकी आप समझ रहे होंगे। जब आरसीपी ये कहते हैं कि नीतीश कुमार 7 जन्म में भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, लेकिन इसकी बात आई कहाँ से अभी? तो कुछ बातें पटना की सियासी फिजा में तैर रही हैं और उस पर गौर फरमाना जरूरी है। मैं आपको उससे रूबरू कराता हूं, क्योंकि मेरी कई पार्टियों के कई बड़े नेताओं से भी बात हुई कल। ये खेल 22 अप्रैल से ही शुरू हो गया था, जब नीतीश कुमार पैदल ही राबड़ी देवी के घर पर इफ्तार पार्टी में पहुंचे थे। तेज प्रताप ने नो एंट्री का बोर्ड हटाया था। तेजस्वी और नीतीश कुमार की बातचीत उसके बाद बदस्तूर जारी है। जीतन राम मांझी के घर वाले इफ्तार में तो तेजस्वी ने कह दिया था कि हम सीनियर नेताओं का सम्मान करते हैं, इसलिए मुझे भी सम्मान मिल रहा है। ये वही तेजस्वी यादव हैं जो नीतीश को पलटू चाचा के अलावा किसी और नाम से पुकारे हों पिछले 3-4 साल में, तो आप याद करिए। क्या आपने 22 अप्रैल के बाद नीतीश कुमार के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग सुना? तेजस्वी ने बंद कर दिया। ये सारे सवाल बिहार भाजपा के छोटे बड़े नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं के जेहन में है। भारतीय जनता पार्टी को लगातार 2020 के बाद ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार 43 सीटों वाली पार्टी के नेता, उनको थोड़ा ज़्यादा ही तवज्जो पार्टी ने दिया है। अब तवज्जो दी है, ये किसका फैसला, केंद्रीय नेतृत्व का, स्टेट यूनिट का, ये मुझे नहीं पता। अब दूसरा मामला पे ले जाते हैं। चाहे सृजन घोटाला हो या कोई भी विभागीय छोटा मोटा घोटाला, ब्लॉक के मामला, हमेशा भ्रष्टाचार पर आरजेडी नीतीश कुमार को घेरती है। अब जब आरसीपी के खिलाफ कार्रवाई हुई तो आरजेडी ने इसका समर्थन किया, ये कहते हुए कि आरसीपी टैक्स का मुद्दा तेजस्वी यादव ने खुद सदन में उठाया था। आज अगर जेडीयू ये कार्रवाई कर रही है तो ये ठीक है और मुख्यमंत्री का अधिकार होता है। ये बातें कहीं शक्ति यादव ने, जो आरजेडी के बड़े नेता हैं। जब मैंने पूछा कि नीतीश के दाएं हाथ अगर भ्रष्टाचार कर रहा था तो बाएं पर क्या असर नहीं पड़ेगा,
या क्या बाएं की सहमति नहीं होगी? लेकिन वो इस पर टस से मस नहीं हुए, मतलब नीतीश के प्रति नरम रुख तैयार रहा। यही नहीं, भाजपा कोटे के मंत्रियों के फैसले जो पलटे अभी नीतीश कुमार ने, उसको भी आरजेडी सही ठहराती है कि अगर कोई गलत कर रहा है तो मुख्यमंत्री सरकार का मुखिया है और वो अगर ऐसा करे तो सही है। मतलब भाजपा से गरम, नीतीश से नरम। उधर भाजपा इसी थ्योरी को मानकर चल रही है। भाजपा के नेताओं के मुताबिक सावन बीत जाए वही बहुत है, मतलब 12 को रक्षाबंधन से पहले कुछ बड़ा खेल हो सकता है। आशंका है कि नीतीश कुमार पलट सकते हैं। अब कहाँ जाएंगे? पार्टी के एक नेता ने तो नाम न छापने की शर्त पर बताया कि ऑपरेशन आरसीपी इसी का हिस्सा है। वो कहते हैं, मुझे जैसा मैं एडवर्टेबम आपको बता रहा हूँ, जैसा उन्होंने, नीतीश कुमार को लगता था कि आरसीपी भाजपा के जासूस हैं, ज़्यादा ही नज़दीक जा रहे हैं और हो सकता है कुछ विधायकों को भी नज़दीक ले जाने की कोशिश कर रहे हों। इसी डर से नीतीश कुमार ने 25 साल पुराने अपने खासम खास को उठाकर फेंक दिया। वहीं एक दूसरे वरिष्ठ नेता ने बताया कि हम लोग, यानी हम और वो जब बात कर रहे थे, एक अनप्रेडिक्टेबल बात कर रहे हैं और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो भी अनप्रेडिक्टेबल है। और ये बात सही है कि हाल ही में ललन सिंह ने कुछ विधायकों को बुलाकर उनका मन टटोला था कि उधर जाएं या ना जाएं। अब ये आपको बता रहा हूं कि वही प्रक्रिया जो 2013 में मोदी के विरोध में जब नीतीश अलग हुए थे एनडीए से, तो उन्होंने किया था। उन्होंने कहा था कि मैंने विधायकों को बुलाया, बात की, मैंने कहा क्या यहाँ से चला जाए? तो धर्मनिरपेक्षता के सवाल पर अधिकतम विधायकों ने कहा कि हाँ, ये बात सही है, लालू के साथ जाना चाहिए। अब ये तय है कि भाजपा का स्टेट यूनिट नीतीश को एक एक दिन झेल रहा है। भाजपा कोटे से एक मंत्री ने भी यही बात हमें बताई। भाजपा को लगता है 43 सीटों वाली पार्टी के नेता को सीएम बनाकर पार्टी अपना नुकसान कर रही है। वहीं नीतीश की पार्टी के नेता भी यही सोचते हैं, मतलब उनको ये लगता है कि जेडीयू को बीजेपी खा रही है। कुछ दिनों पहले नीतीश के करीबी नेता ने मुझसे बताया, जो मंत्री भी हैं, आप कल्पना कीजिए नीतीश कुमार कैसे उन 2 डिप्टी सीएम के साथ काम करते होंगे जिनकी योग्यता सब जानते हैं। तो फिर परिणति क्या होगी, मतलब बिहार में क्या होगा? कुछ जानकार बता रहे हैं कि लालू जब तक पटना में सक्रिय थे तब तक नीतीश के लिए ज्यादा आसान था, लेकिन तेजस्वी यादव अति आत्मविश्वासी हैं अपने भविष्य को लेकर। वहीं भाजपा खेमा मानकर चल रहा है कि स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। मैंने यहाँ तक की बात हो रही है कि डिप्टी सीएम तेजस्वी नहीं होंगे। 2024 में नीतीश उनको बिहार की सत्ता सौंपेंगे और वो केंद्र जाएंगे। लेकिन अगर स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है तो कुछ दिनों पहले ही अमित शाह ने पटना में ये क्यों कहा कि 24 और 25 के चुनाव में भाजपा नीतीश के साथ लड़ेगी? तो इसका जवाब भी भाजपा के ही स्थानीय नेताओं के पास है। एक पार्टी प्रवक्ता भाजपा के, वो मुझसे कहते हैं, जब कल बात हो रही थी, भाजपा गठबंधन धर्म का मजबूती से पालन करती है। हम नहीं चाहते कि नीतीश कुमार फैसला खुद का करें और उसका कारण हमें बताएं। तो स्टेट यूनिट के कई नेता इसलिए भी परेशान हैं कि उनको लगता है केंद्रीय नेतृत्व इस बात को पूरी तरह समझ नहीं पा रहा है कि बिहार में क्या चल रहा है। उनकी चिंता ये भी है। कुल मिलाकर जबरदस्त सस्पेंस है। बिहार की सियासत, आपको मालूम है, इसी के लिए जानी जाती है। आपको लगातार गेसिंग गेम में लगा रहना पड़ेगा कि क्या होने वाला है। तो हम भी इंतज़ार करते हैं। आज अहम बैठकें हैं पटना में, आगे जो भी होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। बुधवार को नए टॉपिक के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।